आइए वहीं एक और बड़ी खबर है भारत और अमेरिका के बीच जवाबी टैरिफ को लेकर। अब जिसको लेकर जल्द समझौते के होने के आसार फिलहाल तो नजर नहीं आते और इसे लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। 1 अगस्त की डेडलाइन पर आशंका और भी ज्यादा बढ़ गई है। तो क्या मिड अगस्त तक डील की डेट फिक्स हो जाएगी? इसे लेकर सवाल उठने लगे हैं। खासकर भारत कृषि, डेयरी और जीएम फसलों पर कोई ऐसा समझौता नहीं करना चाहता जो भारतीय किसानों के हितों के खिलाफ हो। ऐसे में डील को लेकर दोनों देशों के बीच मतभेद बने हुए हैं। फिलहाल भारतीय डेलीगेशन अमेरिका से वापस आ चुका है और उम्मीद है कि अगस्त के दूसरे हफ्ते में अमेरिकी डेलीगेशन भारत आएगा। आइए बात करते हैं दिल्ली से। हमारे सहयोगी अमरीश पांडे हमारे साथ है। अमरीश, तो 1 अगस्त को तो डील डन नहीं है, ये तो स्थिति ऑलमोस्ट साफ हो चुकी है। अड़चने अभी कहां बनी हुई है? क्योंकि अमेरिका से भारत इंडियन डेलीगेशन तो आ चुका है, अब बारी है यूएस डेलीगेशन की भारत आने की। क्या खबर है? देखिए, जब से हमने डील की बात शुरू की तब से लगातार ये कह रहे हैं कि भारत अपने हितों को लेकर कोई समझौता नहीं करेगा, विशेष तौर पर कृषि और कृषि से संबंधित जो उद्योग हैं उनके हितों को लेकर, एमएसएमई को लेकर, स्टील को लेकर, एल्युमिनियम उद्योग को लेकर कोई समझौता करने वाला नहीं है। और भारत यही चाहता है लगातार कि जो डील हो वो दोनों देशों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ हो, म्यूचुअल बेनिफिट के साथ हो। और अगर कहीं भारत का नुकसान होता दिख रहा है तो ऐसे में भारत को कॉम्पनसेट करने के लिए कुछ ज़्यादा ही डिमांड्स होनी चाहिए और उसको लेकर लगातार बातचीत चल रही थी। अभी तक की जो बातचीत वो 5 दौर की पूरी हो चुकी है। जब हमने शुक्रवार को इसकी रिपोर्टिंग की थी तब हमने ये कहा था कि शुक्रवार तक जो दल को वापस आना था उसका जो दौरा है वो 2 दिन और एक्सटेंड हो गया, यानी कि वो दल सोमवार तक वहीं पे था और 2-3 दिन की जो बातचीत थी वो एक्स्ट्रा हुई बातचीत। बावजूद इसके किसी भी तरह का कंसेंसस नहीं बन पाया। इसका साफ मतलब है कि भारत जिन विषयों पर गंभीर है, जिन विषयों पर कोई समझौता नहीं करना चाहता, अमेरिका लगातार दबाव बना रहा है कि उन्हीं विषयों को लेकर आगे बढ़ाया जाए, आगे चर्चा की जाए। मसलन जीएम फूड्स हो गए, डेयरी प्रोडक्ट्स हो गए, एग्रीकल्चर हो गया, इनको लेकर भारत चाहता है कि कोई समझौता नहीं करें हम, क्योंकि इसको लेकर चर्चा लंबी होनी चाहिए और इसे तुरंत अगर हम इसके लिए बाजार खोलते हैं अमेरिका का तो एक बड़ा नुकसान हो सकता है भारतीय किसानों का, भारत की इंडस्ट्री का। लेकिन अमेरिका चाहता है कि पहले ट्रेंच में इसके लिए एक मंजूरी मिलेगी, उसके बाद ही वो डील पर आगे बढ़ेगा। लिहाजा भारत सरकार का जो अभी हमने जो हमारे सूत्रों से बातचीत हुई है वो साफ है कि जब तक भारत के हितों के लिए बात नहीं होगी तब तक हम डील को लेकर आगे नहीं बढ़ेंगे। हम किसी जल्दीबाजी में नहीं कि कोई डील हो। डील जब भी होगी तो एक कंसेंसस के साथ होगी, एक म्यूचुअल बेनिफिट के साथ होगी। लिहाजा ये ज़रूर कहा जा सकता है कि 1 अगस्त की जो डेडलाइन थी, जो हम लोग मान रहे थे कि लगभग उस समय तक एक कंसेंसस बन जाएगा, वो डिले होती दिख रही है। ऐसा कहा जा रहा है कि 6वें दौर की बातचीत के लिए अगस्त की यानी कि 15 अगस्त के बाद अमेरिकी टीम दोबारा भारत आएगी और उसके बाद एक चर्चा होगी। और ये कहा जा रहा है कि अब ये चर्चा, क्योंकि जिस तरीके से बातचीत चल रही थी और जिस तरीके से कोशिश की जा रही थी कि विषयों पे कंसेंसस बन जाए, नहीं बन रहा है। लिहाजा अब कोई डेडलाइन ना भारत सरकार तय कर रही है ना अमेरिकी सरकार तय कर रही है। अब यही कहा जा रहा है कि जब तक चर्चा होनी है तब तक होगी, लेकिन जब होगी डील तो एक पूरी डील होगी। अब अंतरिम डील की संभावनाएं कम होती जा रही है और पूरी डील की संभावनाएं बढ़ रही है। लेकिन ये डील होगी तो जब भी होगी वो अक्टूबर या फिर उसके बाद ही होगी। जो बातचीत शुरू होने से पहले डेडलाइन तय की गई थी वो थी 2025 तक ख़त्म करना है, तो दिसंबर 2025 तक इस डील को कंप्लीट करने की बातचीत चल रही थी। और ऐसा लग रहा है कि दिसंबर 2025 तक ही कोई कंसेंसस दोनों पार्टियां या फिर दोनों देश बना पाएंगे, उसके पहले तक कुछ नहीं होगा। और ये जो चर्चाएं हैं वो लंबी चलेंगी, जिस तरीके से हमने यूके एफटीए को लेकर देखा था। जी।